हेलो स्टूडेंट। आज मेरा पहला लेक्चर है जो कि फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेसी से। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स होता है एंड बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा में भी फार्मास्यूटिक्स होते हैं जो कि कई पार्ट में होते हैं। तो हम ये डिस्कस करते हैं। पहला एक एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कह सकते हैं आप। व्हाट इज फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स, मतलब फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, और राइट इन डिटेल, और इसको विस्तृत रूप में डिटेल्स में लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग को विभिन्न घटकों घटकों को हम इंग्लिश में कंपोनेंट भी कहते हैं। पैकेजिंग को विभिन्न घटकों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, जैसे बॉटल, वियाल, क्लोजर, कैप, ब्लिस्टर। जो प्रोडक्ट के उत्पादन के समय से लेकर, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उसके समय से लेकर इसकी उपयोग तक, जब तक यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को घेरे रहते हैं। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होगा, मीन्स जो मेडिकेशन होगा, जो दवा होगा, उसको घेरे रहते हैं, उसको कवर किए रहते हैं। कौन? यही हमारे बॉटल्स, बॉटल्स में मेडिकेशन होते हैं। वियाल, क्लोजर्स, ये सारे क्या हैं? ये सब हमारे पैकेजिंग है, जो पैकेजिंग मटेरियल है। ये हमको हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कवर करते हैं, हमारे जो मेडिकेशन होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उनको कवर करते हैं, उनको सनलाइट से, लाइट से एंड एयर से, मॉइस्चर से प्रोटेक्शन करते हैं। इसलिए पैकेजिंग मटेरियल हमको यूज भी करना चाहिए। पहले इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं रहती थी, लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देन जो कि प्रोडक्ट को ख़राब होने से, कंटामिनेट होने से बचाते हैं। तो पैकेजिंग के कुछ पहलू हैं, पहलुओं पर विचार किया जाए जो कि हमारे फॉलो हैं, देखते हैं, अपनी रूल्स शामिल हैं। पैकेजिंग के कार्य, पैकेजिंग मटेरियल का चयन, सिलेक्शन कैसे करेंगे हम? चयनित सामग्री का परीक्षण भी करते हैं, जो हम सेलेक्ट करेंगे मटेरियल उसको भी टेस्ट करेंगे। भरना, उसको हमको जो फिल करेंगे और संयोजन करेंगे उसको भी हम फॉलो करेंगे। स्टेलाइजेशन भी हम फॉलो करेंगे। स्टेलाइजेशन मतलब हम उसको स्टेलाइज करेंगे, जो हमारा मटेरियल होगा पैकेजिंग उसको भी स्टेलाइज करेंगे बिफोर फिलिंग, मतलब जो हमारा ड्रग्स है उसको कंटेनर में भरने से पहले उसको हम स्टेलाइज करेंगे। स्टेलाइजेशन मतलब वो एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पदार्थ को माइक्रोब फ्री करते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस है तो वो किल हो जाता है इस प्रोसेस में आने पे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टोरेज स्टेबिलिटी। ये भी मेजर करने का चीज़ है, मतलब एक हम इसको भी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये हमारे उस पर विचार किया जाना चाहिए पैकेजिंग के लिए। ओके, आगे हम देखते हैं। पैकेजिंग वह प्रोसेस है, कह रहे हैं अब यहाँ पे पैकेजिंग आपको डिफाइन करना है, जो कि आप अगर कोई पूछता है तो आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं या एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो पैकेजिंग वह प्रोसेस है जिससे एक थोक सामग्री को तैयार प्रोडक्ट बनने के लिए पैकेजिंग से गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो थोक सामग्री हो, बहुत सारी मैं, हाँ, जैसे कुछ कोई भी ड्रग्स है वो बहुत सारे क्वांटिटी में बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको प्रोडक्ट बनने के लिए पैकेजिंग से गुजरना पड़ता है। ठीक है। अब पैकेजिंग प्रोसेस में कई चरण होते हैं, जैसे क्या? फिलिंग, भरना एवं संयोजन करना, कलेक्ट करना, भरना और संयोजन करना। फाइनल कंटेनर्स को जीवाणु रहित करना, जो भी फाइनल कंटेनर्स हैं जिसमें हम फिल कर रहे हैं पैकेजिंग को, तो उसको भी जीवाणु रहित, जीवाणु रहित कैसे होगा? स्टेलाइजेशन के थ्रू। स्टेलाइजेशन मैंने पहले ही कह दिया आपको, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्या उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, हमारा है कंटेनर्स पर लेबल लगाना, है ना। पहले हमने क्या किया? पहले हमने ये देखा कि भरना, हमने फिल किया एंड उसका संयोजन किया, और फिर फाइनल कंटेनर को जीवाणु रहित किया स्टेलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड देन कंटेनर्स पर हमने लेबल लगाया। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं? निर्माण और शिपिंग साइट्स पर ध्यान देते हैं। ओके। एंड बैच, फिर नेक्स्ट में बैच रिकॉर्ड सहित विनिर्देश और क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम उस पर मेंशन करते हैं। एंड द लेबल भी लगाते हैं, इंक स्याही भी लगाते हैं, चिपकने वाली सामग्री जैसे गोंद वगैरह भी उसको लगाकर उस पर जो लेबल नहीं रैप करते हैं, जिस पे सारे इंडिकेशन एंड उसका डोज वगैरह लिखा रहता है, स्टोरेज कंडीशंस भी लिखी रहती हैं, वो सारी चीज़ उसको बात कर रहा है। एंड पेशेंट के पैकेजिंग को इंसर्ट किया। ठीक है। एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है पैकेजिंग का टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। देखिए, ये टोटल हमें लग रहा है, जो आप भी देख रहे होंगे, मैक्सिमम चीज़ें हिंदी में लिखी हैं। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा में आप जैसा जानते हैं कि बाइलिंगुअल होता है,
तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये उनके फैसिलिटी के लिए, उनकी सुविधा के लिए, कॉन्वेंस के लिए हमने ये तैयार किया है। हम चाह रहे हैं कि डिप्लोमा जो भी मार्क्स गेन करे वो अच्छा से करें, क्योंकि वहाँ पे कॉपी में लिखते समय भी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि हम कहाँ पे क्या यूज करें, है ना। तो इससे एक जो हमने लिखा है इस प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं कि उसके थ्रू भी आप लिखेंगे तो आपका बेटर एक मार्क्स आ सकता है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के देखते हुए हम ये बना रहे हैं वीडियो। एंड ये लेक्चर बनता ही जाएगा जैसे भी होगा आगे। एंड टाइप्स ऑफ पैकेजिंग हम देखते हैं कितने टाइप्स के पैकेजिंग होते हैं हमारे। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेजिंग के अलावा दो प्रकार की विशेष पैकेजिंग वर्तमान में यूज किए जाते हैं हमारे प्राइमरी सेकेंडरी। अब जैसे एक और हैं उनके दो, प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा है यूनि डोज पैकेजिंग। इसमें क्या होता है, यह पैकेजिंग मेडिकेशन एरर को कम करके सुरक्षित औषधि की गारंटी देता है। कौन सी, यूनि डोज पैकेजिंग। ये क्या करती है, जो एरर्स होंगे पैकेजिंग मेडिकेशन के उसको कम करेगा, रिड्यूस करेगा और एक सेफ मेडिकेशन की गारंटी देगा। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे क्या देखते हैं, ये पेशेंट के लिए अत्यधिक व्यवहारिक भी है। जो भी पेशेंट होगा उसके लिए ये व्यवहारिक भी है, मतलब कि उसके लाइफ स्टाइल को ठीक करेगा, जो भी डिसएडवांटेज हुए हैं जो या वो डिजीज हुआ है उसको ठीक करेगा। एंड यह उपचार के अनुपालन में सुधार करने बहुत उपयोगी होता है। जो ट्रीटमेंट है उसका डिसिप्लिन में भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है यूनिट डोज पैकेजिंग, है ना। जो डोज होगा एक्यूरेट होगा, उससे हार्मफुल जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, अब डिवाइस पैकेजिंग के देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस की हेल्प से पैकेजिंग उपयोगकर्ता के अनुकूल है। एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस जो है हमारा है उसकी हेल्प से पैकेजिंग जो होती है हमारी वो उपयोगकर्ता दैट मीन पेशेंट के लिए अनुकूल है, और अनुपालन में भी सुधार करती है। ठीक है, उसको फॉलो कर सकता है इजीली, है ना, कहने का मतलब है। और इस प्रकार की पैकेजिंग जैसे सिरिंज, ड्रॉपर, ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, पंप और एरोसॉल जैसे उपकरण डिवाइस के माध्यम से आसान एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति देता है। ठीक है, जैसे अभी ओरली लेते हैं, बच्चों को ओरल लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, और जो वोमिट वगैरह हो है तब भी दिक्कत होती है, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आसान करने के लिए डिवाइस पैकेजिंग हमारी दी गई है। ठीक है, जो कि एक टाइप्स ऑफ पैकेजिंग है। प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा ये दो पैकेजिंग हमारे और होते हैं। यूनिडोज पैकेजिंग हमारा हमने डिस्कस किया, एंड नेक्स्ट हमारा डिवाइस पैकेजिंग यूज किया, तो दोनों अच्छे होते हैं। अब डिवाइस पैकेजिंग में आपने देखा हमने क्या कहा, पैकेजिंग सिरिंज, देखो सिरिंज तो वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, सर्कुलेट होता है मेडिकेशन और हमको ईजिली टाइम से फ़ायदा भी कर देता है। एंड नेक्स्ट ड्रॉपर भी है, ड्रॉपर जॉब से आप आसानी से दे सकते हैं मेडिकेशन को बच्चों को या जिसको भी देना है। एंड ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, ये हमारा स्किन के जो पैच के रूप में अप्लाई करते हैं स्किन पे, वो भी आसानी से चिपक जाता है एंड अपने इफेक्ट शो करता है। एंड पंप, जो पंप आते हैं उनमें भी मेडिकेशन आराम से, पंप जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, एरोसॉल वगैरह हैं, ठीक है, जो स्प्रे करने के काम आते हैं, उनको डिवाइसों के माध्यम से आसानी से एडमिशन की अनुमति मिलती है, जो कि एक टाइप्स ऑफ पैकेजिंग है, ये अच्छा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका, डिस्कस फंक्शन ऑफ पैकेजिंग डिटेल्स। देखिए, हम अगर किसी चीज़ का है जो आपके हमारे डिप्लोमा बेसिक, हम डिप्लोमा के लिए ये बनाया हमने, जैसा कहा कि बाइलिंगुअल है तो इसके लिए हम आसान हो, किसके लिए, डिप्लोमा के लिए हम ये ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस फंक्शनिंग फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग डिटेल्स, कह रहा है पैकेजिंग के डिस्कस फंक्शन को डिस्कस करिए। तो क्या पहला फंक्शन है कंटेनमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, प्रोडक्ट की रोकथाम, मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग का सबसे मौलिक कार्य है। जो प्रोडक्ट का है उसको रोकथाम, दैट मीन्स वो कंटामिनेट ना हो पाए, वो मेडिसिन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छी, सबसे अच्छी मौलिक कार्य है। उच्च क्वालिटी वाली पैकेजिंग के डिज़ाइन में प्रोडक्ट और निर्माण तथा वितरण प्रणाली दोनों को ज़रूरतों के ध्यान में रखा जाना चाहिए। उच्च क्वालिटी वाले पैकेजिंग के डिज़ाइन में प्रोडक्ट जो होते हैं और निर्माण तथा वितरण प्रणाली दोनों को ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एंड फिर देखते हैं निम्न, कहने का मतलब था इनका हाई क्वालिटी का हमको प्रोडक्ट निर्माण के लिए हमको जो वो पैकेजिंग होगी वो देखेंगे, तभी तो उसमें कंटामिनेशन के चांस कम रहेंगे, संक्रमण कम होगा, है ना, वो हमारा मेडिकेशन सेफ रहेगा। निम्नलिखित के लिए पैकेजिंग की आवश्यकता होती है, कैसे, लीक नहीं होनी चाहिए। मैं मोस्टली जो थे जो लिक्विड वाले हमारे मेडिकेशन होते हैं वो जल्दी से लीक होने लगते हैं, तो ना ही प्रोडक्ट के विस्तरण मतलब जो साबित होते हैं और डिफ्यूजन की अनुमति देनी चाहिए, ऐसा हमारा पैकेजिंग होना चाहिए। ठीक है, लीक ना हो, मैटर बाहर ना हो। ठीक है, नॉर्मल हैंडलिंग के अधीन होने पर सामग्री को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए। ऐसे जैसे आजकल आदमी बहुत थोड़ा केयरलेस होता है कि ढीला पकड़ा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मटेरियल यूज करो जो आसानी से पकड़े तभी गिरे ना। अब बहुत स्लिपरी होगा तो गिर जाएगा तो टूट जाएगा, है ना।
ठीक है। अब नंबर 2 प्रोटेक्शन हम देखेंगे। पहला क्या था हमारा कंटेनमेंट, दूसरा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या कह रहा है, पैकेजिंग को सभी प्रतिकूल बाहरी प्रभावों से प्रोडक्ट को बचाना चाहिए। पैकेजिंग को सभी जो भी प्रतिकूल बाहरी प्रभाव होंगे, सनलाइट होगा और भी चीज़ें होंगी, मॉइस्चर होगा, नमी पानी वगैरह लगा गिरा होगा, उन सबसे प्रभाव से प्रोडक्ट को बचाना चाहिए जो इसकी क्वालिटी या शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख लेते हैं, लाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन एंड मैकेनिकल डैमेज, इन सब के कॉन्टेक्ट में अगर हमारा प्रोडक्ट है, मेडिकेशन आएगा, तो वो प्रभावित होगा और वो फिर पेशेंट की यूज करने लायक नहीं होगा। ओके। एंड फिर हमारा देखते हैं स्टेबिलिटी। तीसरा फंक्शन हमारा क्या है, स्टेबिलिटी। पारंपरिक खुराक रूपों में अच्छी तरह से स्थापित औषधीय पदार्थों वाले पैरामेडिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के स्थिर परीक्षण के लिए दिशा निर्देशों में स्थिरता की जानकारी दी गई है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी स्थिरता के लिए है ना, ताकि स्टेबल है और लंबे समय तक प्रोडक्ट चले। एंड दूसरा इसी एक पॉइंट है स्टेबिलिटी का, पैकेजिंग मटेरियल और मेडिसिनल प्रोडक्ट के बीच परस्पर क्रिया की संभावनाएं हैं। जैसे किसके किसके बीच, पैकेजिंग मटेरियल जो है और मेडिसिनल प्रोडक्ट उसके बीच। जैसे पैकेजिंग मटेरियल के घटकों से रसायनों का विमोचन। पैकेजिंग मटेरियल जैसे प्लास्टिक हो तो उसके केमिकल्स जो होते हैं वो उससे रिएक्शन कर लेते हैं और फिर प्रोडक्ट खराब हो सकता है, वो कहने का मतलब है ना। फिर पैकेजिंग मटेरियल द्वारा फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट का अवशोषण, और जो पैकेजिंग मटेरियल होगा वो क्या करेगा, जो हमारे मेडिकेशन पदार्थ होंगे उनको अवशोषण कर लेगा और फिर प्रोडक्ट खराब जाएगा। ठीक है। कंटेनर पर निर्माण प्रक्रिया जैसे स्टलाइजेशन का प्रभाव हो सकता है ना। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई जिसे कहते हैं, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ पर अपनी विशिष्ट सीमाओं के भीतर रहनी चाहिए। जो एपीआई हमारा मेडिकेशन निर्माण होने से पहले ही चेक कर लेते हैं, एपीआई हमारा होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो भी यूज किया जाता है फॉर्मुलेशन में। ठीक है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एंड अदर एक्सिपिएंट्स होते हैं। ओके। अब इसके अलावा पैकेजिंग को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसे सभी खुराक रूपों के भौतिक गुणों को संरक्षित करना चाहिए और उन्हें टूटने से बचाना चाहिए। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल। अब इसे प्रोडक्ट की पहचान में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसे प्रोडक्ट की पहचान में परिवर्तन नहीं करनी चाहिए, है ना। जो भी प्रोडक्ट की पहचान उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, जो चला है वही चला है। ठीक है। अब स्टोरेज, अगला फंक्शन हमारा क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज एरिया के लिए पैकेजिंग मटेरियल की जीएमपी के अनुसार, जीएमपी हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, जिसके अकॉर्डिंग स्टोर किया जाना चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के थ्रू आप रूल फॉलो करना होगा उसको आपको, है ना, उसके अनुसार स्टोर किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टोरेज में क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई की विशेषताएं यह निर्धारित करेंगी कि क्या विभिन्न पैकेजिंग की आवश्यकता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की आवश्यकता है कि नहीं है। कौन निर्धारित करेगा, एपीआई करेगा। डिपेंड करेगा कि डोजेज फॉर्म कौन सा है ना, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है कि ऑइंटमेंट हो सकता है, या सॉलिड हो, सेमी सॉलिड, है ना। अब अगला देखते हैं स्टोरेज में। नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन को 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ड्राई अच्छी तरह से हवादार परिसर में स्टोरेज के आधार पर 30 डिग्री सेल्सियस तक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये आज का लेक्चर हमारा 2 क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स के, और जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हमारी कोशिश है कि आपको जो मैटर हम प्रोवाइड करें वो अच्छा हो और आपको समझ में आया, ठीक है, अंडरस्टेबल हो। सो हम कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छा हो। ओके, थैंक यू क्लास।